हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि आईपीसी की है और उत्तराखंड पीसीएसजे 2005 में पूछा गया है पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। और जो कि ये सराफ था वह व्यपदेशन किया कि उसकी दुकान में सेंध लग गई थी। उसने अपने आप को बांध लिया था और पुलिस को बुला लिया। ऐसा करने में जैसा कि बाद में उसने स्वीकार किया कि उसका आशय बीमा धन को कंपनी द्वारा धन को छल से प्राप्त करना था। ने क्या कोई अपराध किया? क्या कह रहा? एक शराब था, उसने व्यपदेशन किया कि उसकी दुकान में सेंध लग गई थी और अपने आप को बांध लिया, पुलिस को बुला लिया। ऐसा करने में जैसा कि बाद में उसने स्वीकार किया कि उसका आशय बीमा कंपनी से छल से धन प्राप्त करना था। क्या क ने कोई अपराध किया? आइए देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्या कह रहा? प्रस्तुत समस्या 511 से संबंधित है। 511 आपराधिक प्रयत्न के बारे में है। आर बनाम रॉबिन्सन के वाद के तथ्यों पर आधारित है। कौन सा वाद? आर बनाम रॉबिन्सन के तथ्यों पर आधारित है। धारा 511 किसी मामले को लाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना आवश्यक है। 511 में किसी मामले को लाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना आवश्यक है। पहला, किसी अपराध को कारित करने का प्रयत्न करना। किसी अपराध को कारित करने का प्रयत्न करना। दूसरा है कि ऐसे प्रयत्न से में अपराध की दिशा में कार्य करना। ऐसे प्रयत्न में अपराध की दिशा में कार्य करना। और तीसरा है कि ऐसे प्रयत्न के लिए संहिता में कोई उपबंध नहीं है। क्या कह रहा है? किसी अपराध को कारित करने के लिए प्रयत्न करना, ऐसे प्रयत्न में अपराध की दिशा में कोई कार्य करना और ऐसे प्रयत्न के लिए संहिता में कोई उपबंध नहीं है। प्रस्तुत समस्या में एक शराब था और उसने व्यपदेशन किया कि उसकी दुकान में सेंध लगी थी और अपने आप को बांध लिया तथा पुलिस को बुला लिया। ऐसा करने में जैसा कि बाद में उसने स्वीकार किया कि उसका आशय बीमा धन को छल से प्राप्त करना था। प्रस्तुत मामले में तैयारी तथा प्रयत्न में अंतर स्पष्ट करने के लिए यह सिद्धांत प्रतिपादित है कि यह महत्वपूर्ण है कि मामला सन्निकटता के सिद्धांत पर आधारित है। क्या कह रहा है? इस मामले में तैयारी और प्रयत्न में अंतर स्पष्ट करने के लिए क्या है कि यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि यह महत्वपूर्ण है कि यह सन्निकटता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई कार्य या श्रेणीबद्ध अनेक कार्य प्रयत्न की संरचना करते हैं और यदि अपराधी लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्रवाइयों जो कि अपराध की संरचना हेतु आवश्यक है पूरी कर चुका है किंतु आकांक्षित परिणाम जो कि अपराध के लिए आवश्यक है प्राप्त नहीं होता, तो उसके अंतर्गत वे मामले आते हैं जिनका परिणाम पूर्णतया अभियुक्त की कौशल की कमी तथा अभियुक्त के प्रभावी दूसरे कारणों और ऐसे कारणों को अभियुक्त से किसी तरह संबंधित नहीं है होने के कारण पूर्ण नहीं हो जाता है। प्रस्तुत समस्या में तथ्य आर बनाम रॉबिन्सन 1915 की वाद के तथ्यों पर आधारित है। इस मामले में एक जौहरी के बीमा की राशि कपटपूर्वक प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने आभूषणों के स्टॉक को छिपा दिया तथा अपने आप को कुर्सी में बांध दिया और सड़क से गुजरने वाली पुलिस को बुला लिया। जौहरी ने बताया कि उसे लूट लिया गया है और बाद में जौहरी ने स्वीकार किया कि उसने बीमा धन प्राप्त करने के लिए किया था। निर्णय हुआ था यह कार्य केवल तैयारी था, प्रयत्न नहीं। इस मामले में यद्यपि जौहरी ने स्वीकार किया कि उसका आशय बीमा कंपनी से छल से धन प्राप्त करना था किंतु फिर भी उसका कार्य प्रयत्न नहीं माना जाएगा क्योंकि 511 के मामले में लाने के लिए आवश्यक है कि कार्य अपराध करने के दिशा में किया जाना चाहिए
और जहाँ तक अपराध की दिशा में यह माना जाता है, तब जौहरी ये सारी तैयारियों में सफल होने के पश्चात बीमा कंपनी से धन प्राप्त करने के लिए दावा करता। यहाँ यह पकड़ा जाता क्योंकि अभी अपराध कारित करने की दिशा में अन्य कदम उठाए जाने शेष थे। अतः कार्य मात्र बीमा कंपनी से धन प्राप्त करने की तैयारी थी, प्रयत्न नहीं। और उपयुक्त निर्णय के आधार पर जौहरी का कार्य तैयारी था तो दंडनीय नहीं है। इस मामले में मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।